अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे क्या चैट जीपीटी से लिखी हुई कोल्ड ईमेल, चाहे वो क्लाइंट के लिए हो चाहे वो एडमिन वेबसाइट्स के लिए हो, क्या वो वर्क करती है। अगर नहीं वर्क करती तो फिर हम अपनी कोल्ड ईमेल कैसे लिख सकते हैं। जी तो चलते हैं जी हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा जी, इधर ना मैंने चैट जीपीटी को दो प्रॉम्प्ट दिए हैं। अब मैं दोनों प्रॉम्प्ट्स के अकॉर्डिंग उसने जो हमें रिस्पॉन्स किया है ना, मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है जी, फर्ज कर रहे हैं पहला जी मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे लिए ना कोल्ड ईमेल लिखें, जबकि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैं क्लाइंट की सर्विस के हवाले से क्लाइंट को अपनी सर्विस देना चाहता हूँ, उस हवाले से मुझे गेस्ट पोस्टिंग का एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए कोल्ड ईमेल लिख दें। तो ये देखिए जी, चैट जीपीटी ने जो मेरे लिए कोल्ड ईमेल लिखी ना, ये देखिए सबसे पहले उसने सब्जेक्ट लाइन लिखी है। सब्जेक्ट लाइन क्या है जी? प्रोफेशनल गेस्ट पोस्ट सर्विस, लेट्स बूस्ट योर प्रेजेंस। दोस्तों सबसे पहले ना आपने इस बात को समझना है, जब भी हम जेनेरिक ईमेल किसी क्लाइंट को या किसी एडमिन को सेंड करेंगे ना, 110% गारंटी है कि उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। वो क्यों यार? देखिए हर बंदा जेनेरिक ईमेल सेंड कर रहा है, तो आपने जेनेरिक ईमेल सेंड नहीं करनी। आपने उस बंदे को ये पर्सनली फील करवाना है कि यार भाई ये जो मैं मैसेज आपको कर रहा हूँ ना, ये स्पेशली मैंने आपको ही रिसर्च किया है, आपके अकॉर्डिंग ही लिखा है। लेकिन फर्ज करें ये जो मैं ईमेल मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट पे आपको दिखाया क्या दिया है, लेकिन उसने जो लिखा है ना, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये देखें, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, माई नेम इज एच श्याम कासिम एंड आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड गेस्ट पोस्टिंग फॉर पास्ट 2 years। मतलब कि अब देखें, अब जो जेनेरिक ईमेल होती है ना, वो मोस्टली ऐसे ही होती है कि पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, जी मैं ये काम करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। भाई इससे ना तो एडमिन रिस्पॉन्स करता है, तो क्लाइंट तो हमें फिर क्या ही रिस्पॉन्स करेगा। भाई क्लाइंट को चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स का हल। उधर हम अपनी चीजें बता रहे हैं, जी मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरा ये नाम है, मेरा वो नाम है। भाई इससे क्लाइंट को कोई गर्ज नहीं है। क्लाइंट को चाहिए हल, प्रॉब्लम्स का हल चाहिए, अपनी वेबसाइट रैंक चाहिए, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब ये देखिए अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, तो इसने किस तरह की मुझे ईमेल निकाल के दिया चैट जीपीटी, बिल्कुल जेनेरिक ईमेल। अब जब भी हम चैट जीपीटी को इस तरह के प्रॉम्प्ट देंगे, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, चैट जीपीटी हमेशा हमें ऐसा ही रिस्पॉन्स करेगा। आप चाहे पाकिस्तान में किसी भी शहर, किसी भी कोने, किसी भी कस्बे, किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं ना, जब हमारे इस तरह के इसके प्रॉम्प्ट होंगे ना, तो भाई चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें, तो मैंने ना चैट जीपीटी को एक और प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चैट जीपीटी ने उसके अकॉर्डिंग, ये देख लेंगे प्रॉम्प्ट, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट है जो मैंने, प्रॉम्प्ट मींस कि मैंने उसको अपनी क्वेरीज दी है, अपना क्वेश्चन दिया है। क्योंकि आपको चैट जीपीटी का पता है, जैसे हम इसको क्वेश्चन देते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिस्पॉन्स करता है। मेरी एक बात याद रखिएगा, चैट जीपीटी से अगर वाकई आप अच्छी कोल्ड ईमेल और ऐसी ईमेल जिससे आपको क्लाइंट भी रिस्पॉन्स करे और एडमिन भी, तो भाई आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, आपको चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। जितना अच्छा आपका, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना क्लियर आपका क्वेश्चन होगा ना, भाई चैट जीपीटी उतना अच्छा, उतनी अच्छी, उतनी कोल्ड ईमेल अच्छी आपको निकाल के देगा। अगर आपका क्वेश्चन ही जेनेरिक है, तो भाई चैट जीपीटी आपको जवाब भी जेनेरिक ही देगा। लेकिन आपका क्वेश्चन एक स्पेसिफिक है, अच्छा है, क्वालिटी वाला है, स्ट्रॉन्ग पावर वर्डिंग आपने यूज किया, तो भाई चैट जीपीटी अपनी जो ईमेल आपको लिख के देगा ना, वो भी स्ट्रॉन्ग लिख के देगा। लाइक एक पर मैंने आपको बताया मैंने क्या उसको प्रॉम्प्ट दिया और उसने मुझे क्या रिस्पॉन्स किया है। लेकिन इस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आप उस रिस्पॉन्स को कंपेयर कीजिएगा, जमीन आसमान का फर्क होगा। लाइक फर्ज करें, इसकी सब्जेक्ट लाइन देख लें क्या है, अ क्विक इनसाइट्स अबाउट योर वेबसाइट्स। ठीक है, बैकलिंक स्ट्रेटजी कैन मेक अ डिफरेंस। मतलब आप जो ऊपर वाला सब्जेक्ट लाइन था आप वो देख लें और आप इस सब्जेक्ट लाइन को उसके साथ कंपेयर कर लें, कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस कब आया है भाई? जब हमारे प्रॉम्प्ट में उसको डिफरेंस आया। तो इसका मतलब ये है, हमें कोल्ड ईमेल लिखने के लिए चैट जीपीटी से कोल्ड ईमेल नहीं बल्कि प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। जितना अच्छा हम उसको प्रॉम्प्ट, इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं, प्रॉम्प्ट मींस के क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। ठीक है, अब आप नीचे देख लें, आपको मैंने पहले वाले भी पढ़ के सुनाई है कि उसमें उन्होंने कहा जी मेरा नाम है श्याम कासिम है जी, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई इससे क्लाइंट इंप्रेस नहीं होते, क्योंकि वो जेनेरिक कीवर्ड है। लेकिन इधर देखिए अब चैट जीपीटी ने क्या लिखा है, उसने लिखा है जी वाई डूइंग सम इन डेप्थ रिसर्च इन योर इंडस्ट्री।
कि मैंने आपकी इंडस्ट्री में इन डेप्थ रिसर्च की है। मतलब चैट जीपीटी अब स्टार्ट देखें, वो तो स्टार्ट क्या था जी, माय नेम इज शाम कासिम के इतना इसका मेरा एक्सपीरियंस है, ये वो चीज़ें। लेकिन इधर उन्होंने टू द पॉइंट वो चीज़ हिट की है जो क्लाइंट वाकई अपने बारे में सुनना चाहते हैं कि भाई मेरे बारे में कोई बंदा रिसर्च करे, स्पेशली मेरे ही टॉपिक के बारे में बात करें। ठीक है, तो अब देखिए चैट जीपीटी ने कैसे स्टार्ट लिया है। I am cross your website first of all I appreciate the value your content offering through your platform। मैं आपके कंटेंट को जो है वो दाद देता हूं कि आपका प्लेटफॉर्म मतलब आपकी वेबसाइट के थ्रू इतना अच्छा कंटेंट निकल रहा है। ठीक है, मतलब कि अगले के मतलब बेस बनाने के लिए अगले बंदे की हमें थोड़ी तारीफ भी करनी पड़ेगी, अगले बंदे को वाकई लगे भाई इस बंदे ने मेरे बारे में रिसर्च किया है। आगे देखिए चैट जीपीटी क्या है, उन्हें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मतलब कि इस प्रोसेस में से गुजरते हुए आल्सो एनालिसिस यूर कंपेटिटर। आप इधर कंपेटिटर की वेबसाइट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं कि फर्ज करें आपका हेल्थ का क्लाइंट है तो आपका कंपेटिटर भी एक हेल्थ का होना चाहिए, फैशन का है तो फैशन का, होम इंप्रूवमेंट मतलब जो भी कैटेगरियाँ उसी तरह का आपका एक अच्छा कंपेटिटर जिसकी ट्रैफिक अच्छी खासी हो, वो आपने उसका सिर्फ नाम मेंशन करना, उसकी वेबसाइट का यूआरएल नहीं सिर्फ नाम, ताकि उसको पता लगे कि बाकी यार ये मेरी ही इंडस्ट्री की बात कर रहा है। ठीक है, एंड इट बिकम क्लियर वाई दे आर कंसिस्टेंट रैंक वेल ऑन गूगल, जो कि कंसिस्टेंसी के साथ गूगल पे रैंक कर रहा है। मतलब आपका एक कंपेटिटर है जो कंसिस्टेंसी के साथ गूगल पे रैंक कर रहा है, तो भाई ये चीजें जब आप उसको हाईलाइट करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है ना वो आपका क्लाइंट रिस्पॉन्स करेगा। अब ये ईमेल आप नीचे भी पढ़ सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हैव बीन वर्किंग विद अ गेस्ट पोस्टिंग एंड लिंक बिल्डिंग फील्ड फॉर नियरली 3 years। एंड देखिए जो ऊपर वाली ईमेल थी वो चैट जीपीटी ने स्टार्ट में बता दिया कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये मेरा नाम है, लेकिन इधर आके पहले उसने क्लाइंट के बारे में बात की है, देन जाके सेकंड पैराग्राफ में अपने बारे में बताया कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है, या मैं क्या काम करता हूँ, या मैं आपको क्या ऑफर करने वाला हूँ। इस बात से ये साबित हुआ कि भाई कोल्ड ईमेल लिखने के लिए उससे पहले आपको चैट जीपीटी को वो प्रॉम्प्ट वो क्वेश्चन पूछना आना चाहिए जिसके थ्रू वो आपको ये रिस्पॉन्स करेगा कि आपकी ईमेल कैसी होगी। देखिए जब हम जेनेरिक कीवर्ड को यूज करेंगे तो प्यारे बहन भाइयों नहीं रिस्पॉन्स आएगा, चाहे हम 1 साल लगा लें चाहे 2 साल लगा लें। यार हमारी मेहनत का सिला तब भी मिलेगा जब क्लाइंट का रिस्पॉन्स आएगा, क्लाइंट हमारे साथ काम करेगा, हमें ऑर्डर देगा, तो हमें अर्निंग होगी, हमें पैसा आएगा। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही तो भाई हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप प्रॉम्प्ट देना सीखें, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना सीखें। अगर आपको इस तरह के प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह आपका भाई आपको 3 से 4 या 5 क्लाइंट से रिलेटेड और एडमन से रिलेटेड अच्छे प्रॉम्प्ट भी दे देगा कि भाई ये प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी को कहें, चैट जीपीटी आपको अच्छी ईमेल निकाल के देगा। हमारी अगर ईमेल अच्छी नहीं है, देखिए पहले आप थोड़ा बहुत क्लाइंट के बारे में रिसर्च करें, जो आपको उसकी खामियां खूबियां नजर आती हैं ना, वही खामियां खूबियां आप इसको चैट जीपीटी को बता दें कि भाई मैंने एक वेबसाइट थी ये इस कैटेगरी की थी, तो मैंने इसके बारे में ये देखा, तो आप चैट जीपीटी को बताएं, चैट जीपीटी उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो इस तरह आप चीज़ों को लेके चले, इंशाल्लाह डेफिनेटली आपकी ईमेल्स का रिस्पॉन्स भी आएगा। छोड़ दे जेनेरिक ईमेल को कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट, कभी इसकी कभी उसकी कभी पकड़ के, तो चैट जीपीटी की लिखी ईमेल को थोड़ा रीड भी कर लिया करें। ये नहीं है कि वो बाज़ बात ये चीज़ें राइट नहीं भी देता, क्योंकि अंदर से गड़बड़ भी कर जाता है, तो आप इन चीज़ों को देखना है। आई होप सो कि मेरी बातें आप लोगों को ज़रूर समझेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग पर्सनली गेस्ट पोस्टिंग बेसिक से एडवांस मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं तो मेरी अकेडमी भी है, इधर हम फिजिकल क्लासेस भी ऑफर करते हैं, अदरवाइज आप घर बैठे जूम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।